हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रीतम और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं जन्माष्टमी स्पेशल 2 तरह की मिठाइयों की रेसिपी। ये दोनों मिठाइयां बहुत ही सॉफ्ट, मुंह में जाते ही घुल जाने वाली बनती हैं और इन्हें बनाना भी बिल्कुल आसान है। और आप इन्हें बहुत ही झटपट कुछ ही सामान से बनाकर तैयार कर सकते हैं और लड्डू गोपाल को भोग भी लगा सकते हैं। तो इस जन्माष्टमी इन मिठाइयों को एक बार ज़रूर ट्राई करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देख लेते हैं कि इन्हें कैसे बनाना है। तो जो मिठाई हम सबसे पहले बनाएंगे वो है बिना घी और चाशनी के ड्राई फ्रूट्स मावा पेड़ा। इस मिठाई को बनाने के लिए हम सबसे पहले एक कढ़ाई में 1/4 कप काजू डालेंगे। उसके बाद 1/4 कप ही बादाम डालेंगे और अब इन्हें लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट लगातार चलाते हुए ड्राई रोस्ट करेंगे। काजू और बादाम को इस तरह से रोस्ट करके मिठाई बनाने से एक तो मिठाई की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और साथ ही साथ टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे ये ड्राई फ्रूट्स रोस्ट होंगे आप देखेंगे कि थोड़े फूल जाएंगे और इनका हल्का सा कलर भी चेंज होने लगेगा। तो बस अब हम फ्लेम को बंद करेंगे और इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे। अब एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें सबसे पहले 1/4 कप चीनी डालेंगे। वैसे जितनी मिठाई आज मैं बना रही हूँ उसके लिए इतनी चीनी सफिशिएंट है, पर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 से 2 टेबलस्पून चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें ये रोस्ट किए हुए काजू और बादाम डालेंगे। मैंने इसे पूरी तरह से ठंडा कर लिया है। अब इसे अच्छे से पीस लेंगे और यहाँ मैंने इसे बहुत ही फाइन पाउडर बना लिया है। और अब हम इससे मिठाई बनाएंगे तो मिठाई का टेक्सचर बिल्कुल मुंह में जा कर के घुल जाने वाला बनकर तैयार होगा। तो बस अब हम इसे साइड में रखेंगे और अब एक कढ़ाई लेंगे और इसमें 1 कप उबला हुआ नॉर्मल टेम्परेचर का दूध डालेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बस 1 कप दूध से ही इस मिठाई को बनाएंगे। उसके बाद इसमें आधा कप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। मिल्क पाउडर जो छोटे छोटे पैकेट्स में आते हैं, इस मिठाई को बनाने के लिए आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिल्क पाउडर को कोशिश करें कि नॉर्मल टेम्परेचर वाले दूध में ही घोलें। अगर गर्म दूध में मिल्क पाउडर डालेंगे तो इसमें लम्प्स पड़ जाएंगे और फिर ये हैंडल नहीं होगा। इसलिए पहले हम मिल्क पाउडर को दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, तभी हम गैस पर कढ़ाई को चढ़ाएंगे। और यहाँ ये बहुत ही अच्छे से दूध में मिल्क पाउडर घुल गया है। अगर इसमें कुछ छोटे लम्प्स रह भी गए हैं तो जब हम दूध को गर्म करेंगे तो वो भी समाप्त हो जाएंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम कढ़ाई को गैस पर चढ़ाएंगे और इसे बिल्कुल चलाते हुए लो मीडियम फ्लेम पर गर्म करेंगे। आप देखेंगे कि जैसे जैसे हमारा मिक्सचर गर्म होगा ये और भी स्मूथ और गाढ़ा होता जाएगा और जो भी इसमें छोटे छोटे लम्प्स थे वो भी सब अच्छे से मिक्स होते जाएंगे। अब जब दूध गर्म हो जाएगा और ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा तब इसमें ये जो हमने चीनी और ड्राई फ्रूट्स को पीस कर रखा था वो डालेंगे और फिर बहुत ही अच्छे से लो मीडियम फ्लेम पर ही मिक्स करेंगे। बस इस स्टेज पर ना तो स्पैचुला चलाना बंद करेंगे और ना ही फ्लेम को तेज करेंगे, नहीं तो ये मिक्सचर तले में चिपकने लगेगा। अब जब चीनी और ड्राई फ्रूट्स का पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तब हम इसमें 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट मतलब कि नारियल का बुरादा ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें आधा टेबलस्पून इलायची पाउडर डालेंगे। अगर आपको मिठाई में इलायची का फ्लेवर पसंद हो तो डालें, नहीं तो पूरी तरह से स्किप भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ नारियल का बुरादा इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो सूखे नारियल को भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं। टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डाला ये इस तरह से इकट्ठा होना शुरू हो गया है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें केसर वाला कलर लाने के लिए मैंने यहाँ 1 पिंच केसरी फूड कलर डाला है। कलर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप बिना कलर के भी इस मिठाई को बना सकते हैं। अब इसे मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट इसी तरह से पका लेंगे। और ये देखिए, यहाँ हमने कोई घी या तेल का इस्तेमाल नहीं किया है, फिर भी इसमें डेसिकेटेड कोकोनट के कारण बहुत ही अच्छी शाइन आ गई है। अब जब इस तरह से ये कढ़ाई को छोड़ने लगेगा और इकट्ठा होने लगेगा तब हम फ्लेम को बंद करेंगे। अब आप चाहें तो कढ़ाई में ही इस तरह से फैला लें ताकि ये ठंडा हो जाए, लेकिन मैं यहाँ इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी और इसे अच्छे से इस तरह से फैला लेंगे। और 1 घंटे के लिए या तो इसे पंखे में रहने दें या फिर आप आधे घंटे के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ मैंने इसे आधे घंटे के बाद फ्रिज से निकाल लिया है और यहाँ ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है। तो हम इसे पहले किसी भी चम्मच या स्पैचुला की मदद से इकट्ठा कर लेंगे। अब आप चाहें तो इस मिक्सचर को पहले से भी बनाकर एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं और जब भी आपको इससे मिठाई बनाना हो आप इसे हाथों से एक बार मसल कर इसे शेप दे सकते हैं। अब इससे एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे और इसे इस तरह से गोल करेंगे, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद उंगली से हल्का सा बीच में प्रेस करेंगे और उसके बाद इसे काजू से गार्निश करेंगे। आप चाहें तो इस पर बादाम को भी बीच से काट कर लगा सकते हैं।
इसी तरह से एक और मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए, अब इस पर भी हम एक काजू लगाएंगे। गार्निशिंग आप अपने मन मुताबिक किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ हमारे 2 पेड़े बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब बिल्कुल इसी तरह से बाकी सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। और यहाँ हमारे सभी पेड़े बनकर तैयार हो गए हैं। तो देखा आपने इसे बनाना कितना आसान है। और मैंने सभी को सिंपली काजू से गार्निश किया है। और ये देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने दूध को घंटों पकाकर बनाया हो, पर बिना दूध को सुखाए ये मिठाई इतनी टेस्टी बनी है कि अगर आपने इसे एक बार बना लिया तो सभी आपकी तारीफ़ करते रहेंगे। तो इस सिंपल और टेस्टी और साथ ही साथ हेल्दी मिठाई को एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अब हम बनाएंगे दूसरी मिठाई, जो कि बिना दूध के बनेगी। और इसे बनाने के लिए हम एक भारी तले का कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई के हल्का गर्म होने के बाद फ्लेम बिल्कुल लो करेंगे। और अब 1 कप मिल्क पाउडर इसमें डालेंगे। अब यहाँ मैं सारी चीज़ों का मेज़रमेंट मेज़रिंग कप से करूँगी, पर आप कोई भी घर की कप या कटोरी सेट करके सारी चीज़ें मेज़र कर सकते हैं। इस मिठाई की सबसे खास बात है कि आप इसके लिए कोई भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं, या तो आप इस मिठाई को डेयरी वाइटनर से भी बना सकते हैं। टेस्ट और टेक्सचर में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। और तो और आप इस मिठाई को छोटे छोटे पैकेट्स में जो चाय बनाने के लिए मिल्क पाउडर आते हैं, आप उनसे भी बना सकते हैं। अब इसे इसी तरह से कंटिन्यूअसली चलाते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करेंगे। मिल्क पाउडर को रोस्ट करने के प्रोसेस में बिल्कुल भी इसे चलाना छोड़ना नहीं है। और जैसे जैसे इसे रोस्ट करते जाएंगे, इसमें इस तरह से लम्प्स बनने लगेंगे और ये बिल्कुल हल्का सा फील होने लगेगा। तो इस तरह से स्पैचुला के बैक साइड से लम्प्स को तोड़ते हुए इसे भूनते जाएंगे। ध्यान रहे कि मैंने कढ़ाई में सिर्फ मिल्क पाउडर डाला है, इसमें और कोई भी चीज़ ऐड नहीं किया है। और यहाँ मुझे इसे भूनते हुए लगभग 5 मिनट हो गए हैं और इसमें हल्का सा कलर आने लगा है। और अब इसे जैसे जैसे हम और भुनेंगे, इसमें हल्का हल्का ब्राउन कलर आता जाएगा। तो ध्यान रहे दोस्तों कि इस स्टेज के बाद आपको 1 भी सेकेंड के लिए हाथ रोकना नहीं है और फ्लेम को भी बिल्कुल लो रखना है, नहीं तो मिल्क पाउडर बहुत ही जल्दी हीट पकड़ लेगा और ये जल जाएगा और फिर इसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो जब हम इसे लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इस तरह से रोस्ट करते हैं, तो एक तो इसका कलर धीरे धीरे चेंज होता है और फिर ब्राउन होता है, और साथ ही साथ इसमें बहुत ही अच्छा सौंधापन भी आता है। जैसे मथुरा के पेड़े में जो टेस्ट होता है, कुछ उसी तरह का फ्लेवर आता है इस तरह से मिल्क पाउडर को भूनने से। तो यहाँ मुझे इसे लगातार भूनते हुए लगभग 9 से 10 मिनट हो गया है और इसका कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है। तो बस मुझे इस तरह का ही कलर चाहिए था। अब बस फ्लेम को बंद करेंगे और 1 मिनट इसे इसी तरह से चलाते रहेंगे ताकि इसकी एक्स्ट्रा हीट निकल जाए। तो आप भी इसी तरह से पेशेंस के साथ कंटिन्यूसली मिल्क पाउडर को इस कलर का होने तक भूनिएगा। मिठाई आपकी बहुत ही अच्छी बनेगी। अब एक इस तरह का बाउल लेंगे और इस तरह से छन्नी पर ये रोस्टेड मिल्क पाउडर को धीरे धीरे डालकर इस तरह से छानेंगे। इससे मिल्क पाउडर में जितनी भी गुठलियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और हमारा जो मिल्क पाउडर है वो एक सार हो जाएगा। वैसे ये काम आप आटा चालने वाले से भी कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से करते हुए मैंने सारे मिल्क पाउडर को छान लिया है और आप यहाँ देख सकते हैं कि पाउडर का कलर कितना प्यारा आया है और ये बिल्कुल एकसार हो गया है। तो अभी पाउडर हल्का गर्म है, तो हल्के गर्म मिल्क पाउडर में हम 1/4 कप हल्का गर्म ही मेल्टेड घी ऐड करेंगे और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। इस तरह से हल्का गर्म घी डालने से घी और मिल्क पाउडर बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाता है। और मिक्स करने के बाद हम इस तरह से टाइट हाथों से मुट्ठी बांध कर देखेंगे। अगर ये थोड़ा बंध रहा है तो समझ जाएं कि घी और मिल्क पाउडर बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इस मिक्सचर को हम साइड में रखेंगे और अब क्योंकि हम बर्फ़ी बना रहे हैं तो इसे सेट करने के लिए मैंने ये एक कंटेनर लिया है और इसे हम तेल से अच्छे से चारों तरफ ग्रीस करेंगे। उसके बाद इस पर बटर पेपर लगाएंगे और फिर बटर पेपर को भी तेल से ग्रीस करेंगे और अब इस पर बादाम और पिस्ता के फ्लेक्स इस तरह से डालेंगे। वैसे ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे बिल्कुल प्लेन भी रख सकते हैं। तो ये कंटेनर हमें मिठाई बनाने के लिए पहले से ही इस तरह से तैयार करके रख लेना है और अब इसे भी हम साइड में रखेंगे। अब गैस पर फिर से कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें आधा कप मतलब कि 5 से 6 टेबलस्पून चीनी डालेंगे। आप चीनी की क्वांटिटी 1 टेबलस्पून कम भी कर सकते हैं अगर आप मीठा थोड़ा कम खाते हो तो। अब इसमें 1/4 कप पानी ऐड करेंगे और उसके बाद चीनी को पानी में बहुत ही अच्छे से मेल्ट करेंगे
और जब चीनी इस तरह से मेल्ट हो जाएगी उसके बाद इसमें हम फ्लेवर के लिए आधा टेबलस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे। वैसे तो इलायची पाउडर से इस मिठाई में फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, पर अगर आपको इसका टेस्ट ना पसंद हो तो आप चाहें तो इसमें रोज़ फ्लेवर भी डाल सकते हैं या फिर आप इसे प्लेन भी रख सकते हैं। और अब चीनी के मेल्ट होने के बाद मैंने इसे 3 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर बॉईल किया है। वैसे तो जिस तरह से मेज़र करके मैंने चीनी और पानी लिया है उसके बाद 3 मिनट बॉईल करने पर चाशनी तैयार हो जाती है, पर आप चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं। पहले थोड़ा सा चाशनी लेंगे और इस तरह से उंगलियों के बीच अगर एक तार बन रही है तो समझ जाएं कि चाशनी तैयार हो गई है। तो अब इसी स्टेज पर हम फ्लेम को लो करके चाशनी में ये मिल्क पाउडर का मिक्सचर ऐड करेंगे और इसे धीमी आंच पर ही मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट कुक करेंगे। अगर इस स्टेज पर आपकी चाशनी प्रॉपर एक तार की नहीं बनी और आपने मिक्सचर डाल दिया तो 2 मिनट और पका लें, तो इस तरह से मिठाई बिगड़ने का कोई भी चांस नहीं होगा और आप बहुत ही ईजिली इसे बना सकते हैं। और अब जब ये इस तरह से थिक होकर इकट्ठा होने लगेगा तो समझ जाएं कि ये जमने की कंसिस्टेंसी में आ गया है, या फिर आप इस तरह से थोड़ा सा हिस्सा हल्का ठंडा करके हाथों में लेकर गोल करके देखें। अगर इस तरह से ये गोल बन रहा है और हाथों में चिपक नहीं रहा है तो बस फ्लेम को बंद करेंगे। और इसे सेट करने के लिए हमने जो ये कंटेनर तैयार किया है उसमें इस मिठाई को मिक्सचर को डालेंगे। अब जैसे मैंने मिठाई को केक टिन में सेट किया है, आप इसे कोई भी थाली या प्लेट में भी सेट कर सकते हैं। अब इस तरह से मिक्सचर डालने के बाद किसी भी स्पैचुला या चम्मच पर तेल लगाकर इसे ऊपर से इस तरह से बिल्कुल स्मूथ करेंगे और यहाँ मैंने इसे बहुत ही अच्छे से स्मूथ कर लिया है। तो अब इसे 25 से 30 मिनट तक सेट होने के लिए प्लेटफॉर्म पर ही छोड़ देंगे। ध्यान रहे कि इसे हमें फ्रीज़ में नहीं रखना है। और अब लगभग आधे घंटे के बाद हमारी मिठाई का मिक्सचर बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। तो अब हम इसे इस तरह से पलट कर डिमोल्ड कर लेंगे और ये देखिए यहाँ हमारी मिठाई कितनी अच्छे से निकल आई है। तो अब इसके ऊपर से बटर पेपर निकाल लेंगे और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आज मैं इसे छोटे छोटे स्क्वायर शेप में काट रही हूँ, आप अपने पसंद की किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। और यहाँ मेरे चाकू चलाने से आपको समझ आ रहा होगा कि ये बेहद सॉफ्ट बनी है। तो बस हम इसी तरह से इसकी स्क्वायर पीसेस कट कर लेंगे। और ये देखिए मैं आपको एक करीब से दिखाती हूँ कि इस बर्फ़ी का कितना अच्छा कलर और टेक्सचर आया है। 1 कप मिल्क पाउडर, घी और चीनी से बनी बहुत ही टेस्टी मिठाई जो देखने में तो शानदार है ही, टेस्ट भी इसका बहुत ही यूनिक है। तो आपको मैं एक तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल परफेक्ट बनी है और खाने में बिल्कुल भी च्यूई नहीं है। तो यहाँ दोनों तरह की मिठाइयाँ बनकर बिल्कुल तैयार हो गई हैं और आपने देखा ही कि इन्हें बनाना कितना आसान है। तो अब कोई भी त्यौहार हो या व्रत हो, बाज़ार से बढ़िया मिठाई खुद घर पर बना सकते हैं और भगवान को भोग भी लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये दोनों रेसिपीज़ पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। मैं आपसे फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।